इनके माध्यम से आप सभी को बताना चाहूँगा, जितने मीडिया बंधु हैं। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँ तो हमारे झड़ोदा पार्ट 3 की सभी गलियाँ बन चुकी हैं और वो हमारे विधायक जी के आशीर्वाद से बनी है। हमारे प्रधान जी उसका क्या नाम है, सहमति, आपकी सारी गलियाँ बन गई हैं? सारी गलियाँ बन गई। हमारे इसके बाद झड़ोदा पार्ट 2 के प्रधान जी हमारे साथ खड़े हुए हैं, मान सिंह ताऊ जी। आपकी समस्त गलियाँ बन गई है, नहीं बनी है? विधायक जी के आशीर्वाद से बहुत बढ़िया काम हो रहा है। रमेश ताई कॉलोनी, हरिजन बस्ती, भगवान पार्क, झड़ोदा पार्ट 1 के अंदर अभी काम चल रहा है। शिवकुंज के अंदर अभी काम चल रहा है। अधिकारी ताऊ जी, काम चल रहा है शिवकुंज के अंदर, कई गलियाँ बन भी चुकी हैं। इसके बाद हनुमान कुंज से पुलिस अंकल ने बता ही दिया है। मिलन विहार से प्रधान जी बैठे हुए हैं और आपकी समस्त गलियां बनवा दी हैं। सीवर सारे गलियों में डल चुके हैं और चाचा खड़े हैं, जनार्दन अंकल, ये भी मिलन विहार के मुख्य लोगों में से हैं। मिलन विहार से काफ़ी टीम बैठी हुई है। सभी आप बता दीजिए, मिलन विहार में विधायक जी ने अच्छा काम किया है, नहीं किया? बहुत बढ़िया काम, बहुत बढ़िया। अभी कुछ समय से रैंप की दिक्कत आ रही थी, वो रैंप भी हम पक्का कर रहे हैं, उसकी बाउंड्री भी बन गई है। अब उस रैंप को भी हम बना देंगे। 11,000 की लाइन भी करवा दी। 11,000 की लाइन का इशू था, वो इशू भी हमने ख़त्म करवाया विधायक जी के आशीर्वाद से। और इसके बाद बंगाली कॉलोनी से प्रधान जी बैठे हुए हैं, महेंद्र जी। इनकी समस्त गलियां हमारे विधायक जी के आशीर्वाद से बनी है। समस्त गलियों के अंदर सीवर लाइन डली है। A1 ब्लॉक से प्रधान जी बैठे हुए हैं, जय कुमार साहू जी हमारे। उनके पूरे एरिया के अंदर 80% गलियां बन चुकी हैं और बाकी गलियां अभी कंटिन्यूअस में उनमें काम चल रहा है। उसके बाद हिमगिरी से अंकल बैठे हुए हैं हमारे, हरिओम अंकल। हिमगिरी के अंदर भी 70% काम हो चुका है। मेन रोड सारे के सारे बन चुके हैं, सभी विधायक जी के आशीर्वाद से बने हैं। A2 ब्लॉक से हमारे पप्पन ताऊ जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल जी, सारा काम है, बहुत अच्छा काम हो रहा है गगन की वजह से। विधायक जी के आशीर्वाद से सभी गलियाँ बन रही हैं। लगभग 50% गलियाँ बन चुकी है, बाकी सब में काम चल रहा है। सबका फंड पास हो चुका है। हमारे चंदन विहार से नेगी भैया बैठे हुए थे। आपके गलियों में काम चल रहा है जी, बन रही है ना गलियाँ? तो चंदन विहार के अंदर भी तो मैंने आपको मोटा मोटी लगभग पूरा का पूरा एरिया गिनवा दिया है। बचा हमारा पर्वतीय अंचल के अंदर काम चल रहा है जी विधायक जी का। चल रहा है। तो ये सभी साफ सफाई का भी चल रहा है और उनका भी चल रहा है। सीवर डाला जा रहा है। आपकी सभी गलियां बन गई है, नहीं बनी है? सभी गलियां बन गई है विधायक जी के आशीर्वाद से। सब पक्की सड़कें हैं। पहले क्या हाल था? सीवर लाइन डल चुकी है ना। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता था, जो सारे काम हमारे विधायक जी ने करवाए। झड़ोदा गांव का फिरनी रोड पूरा का पूरा हमने बनवा दिया। 60 फुटे रोड का नाले का रोड पास हमारा हो चुका है। और जो थोड़ी बहुत गलियां हैं, समुद्र सिंह जी आदि हरदेव नगर का मेन रोड पूरा का पूरा बना और फिरनी रोड उसके दलजीत अंकल प्रधान जी बैठे हैं, भूपेंद्र ताऊ जी हमारे मेरे साथ में हैं। तो ताऊ जी काम हुआ सारा। तो ये सारी चीज़ मैं इसलिए दिखाना चाहता था कि कुछ पार्षदगण और कुछ दूसरी पार्टी के नेता अपने नंबर बनाने के लिए, अपने टिकट पक्के करने के लिए झूठे लालछन और गंदगी पे उतर आए हैं, जो कि उनको शोभा नहीं देता है। अभी सिविल लाइन जोन के चेयरमैन ने बहुत ही लेवल से नीचे उतर गए, बहुत सारी बदतमीजियाँ करी। वो बदतमीजी इस लेवल पे कर दी कि वो ये भूल गए कि वो एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव है और विधायक जी ने उनके खुद के वार्ड के अंदर बहुत सारा काम किया है। वो सब चीज़ भूल गए। बस एक अपना टिकट कंफर्म करना था उनको 2000 आने वाले MCD का चुनाव का। तो मैं ये बोलना चाहूँगा सबसे पहले तो कि आपने उंगली उठाई विधायक जी पर कि उन्होंने जो वो जिस घर में रह रहे हैं वो ग्राम सभा की ज़मीन उन्होंने घेरी है। सबसे पहली चीज़, वो किराए के मकान में पहले भी रह रहे थे, आज भी रह रहे हैं। टूटी हुई स्विफ्ट गाड़ी है उनके पास, जो पुरानी है। उनके पास कोई लग्जरी गाड़ी नहीं है। उसी गाड़ी से वो ट्रैवल करते हैं अपना पूरा एरिया के अंदर, और जहाँ पे भी उनको जाना होता है उसी गाड़ी से वो ट्रैवल करते हैं। ठीक है। तीसरी चीज़, जब भी कोई भी काम आता है, 17,000 के करीब गलियां हमारे बुराड़ी विधानसभा के अंदर हमारे विधायक जी ने बना कर दी हैं। सैकड़ों काम ऐसे करे हैं जिनके कई हज़ार करोड़ फंड लग चुका है। और मैं अगर आपकी बात करूं पर्सनल, जब आपने अटैक कर ही दिया तो आप जब दिल्ली के अंदर आए थे तो आपके पास एक साइकिल भी नहीं थी। उस टाइम आप भी एक किराए के मकान पे रहते थे।
साइकिल आपने खरीदी, फिर टूटा हुआ स्कूटर आपने खरीदा सेकेंड हैंड, उसके बाद आपने राशन का लोगों से पैसे मांग मांग के काम करना स्टार्ट करा, उसके बाद आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी जिनसे आपने पैसे कमाए। कहाँ आप किराए के मकान पे रहते थे और कहाँ पर आपका एक आज स्कूल है, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ इतनी सारी हैं, लग्जरी गाड़ियों में आप घूमते हो, क्रेटा गाड़ी आपकी थी, स्कॉर्पियो गाड़ी आपके पास है, तो इतनी सारी आपके पास जायदाद कहाँ से आई है? तो आप दूसरों के ऊपर उंगली उठा रहे हो। सबसे पहले आप अपना व्यक्तिगत अपना कॉलर झांक के देखिए, आप खुद क्या हैं। आपके शागिर्द जितने भी हैं वो सारे के सारे ग्राम सभा की ज़मीनों को घेरते हैं, फ्लड की ज़मीनों को घेरते हैं, उनमें आपका सबसे बड़ा योगदान रहता है, सबसे ज़्यादा आप उनका संरक्षण करते हैं। एमसीडी की ज़मीन घेरते हैं, झड़ौदा डेयरी के अंदर ज़मीनें घेरी जा रही हैं, वो आपके शागिर्दों द्वारा घेरी जा रही है। नाले की ज़मीन घेरी जा रही है, वो आपके शागिर्दों द्वारा घेरी जा रही है। अभी विधायक जी के खिलाफ उल्टी सीधी बातें कर करके कुछ एल्डरमैनों ने भी कुछ बकवासबाजी करी। तो पूर्व पार्षद रहे, उन्होंने पहले फ्लड की ज़मीन घेरी, उसको घेरने के बाद उसमें बिल्डिंग बनाकर खड़ी कर दी। अब वो एल्डरमैन हैं, एल्डरमैन बनाने के बाद दो ऐसे एल्डरमैन हमारी बुराड़ी विधानसभा में ही रहते हैं, दोनों के दोनों आज बिल्डर माफिया बने हुए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, प्लॉटिंग करते हैं। तो सबसे पहले अगर जांच करना चाहती है भाजपा सरकार, अगर वाकई में काम करना चाहती है, जांच का विषय अगर है, तो सबसे पहले तो आपके एल्डरमैन हैं, आपके वो काउंसलर्स हैं जिनकी जायदाद पहले कुछ भी नहीं थी और आज कई करोड़ के ऑनर बने के बैठे हैं। तो उन लोगों के ऊपर सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। और क्या हमारी 75 नंबर गली, उसके अंदर भी हम भाजपा के जो पूर्व पार्षद हैं, भाजपा के जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, उन दोनों ने ज़मीन काटी, कॉलोनी काटी, एल्डरमैन कॉलोनी काट रहे हैं। तो ये सारी इलीगल गतिविधियां जो हैं भाजपा के लोकल लीडर्स, भाजपा के एल्डरमैन, भाजपा के पूर्व पार्षद, भाजपा के करंट पार्षद, ये सारे कर रहे हैं, जिनका हमारे सभी के पास रिकॉर्ड है। जब भी आप मांगना चाहेंगे हम दे देंगे। तो ऐसा चरित्र है भाजपा के नेताओं का। और इससे अलग हटके मैं इन सब चीज़ों में कभी बोलना नहीं चाहता था, आज तक मैंने किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करी, लेकिन आज बोलने पे हम मजबूर हुए क्योंकि कंटिन्यूअस ये एक बिहेवियर बन चुका है, ये आदत में डालते जा रहे हैं कि दूसरों के ऊपर लालचन डालो, अपना क्या नाम है टिकट कंफर्म करो। अरे सकारात्मक राजनीति करिए ना, आपको पब्लिक ने नियुक्त किया है अपना काम करवाने के लिए, दूसरों के ऊपर लालचन डालने के लिए नियुक्त नहीं किया। आप पब्लिक का काम करवाइए ना। मैं अभी आप बात करूं एमसीडी की, एमसीडी के अंदर इतना बुरा हाल है। मैंने मीटिंग करी डीसी साहब से, एडिशनल कमिश्नर से, उनको सबकी सारी चीज़ें बताई कि यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनी लगी हुई है जिसने टेंडर उठा रखा था कूड़े का, घर घर से कूड़ा उठाने का, वो फेल हो गई है। उसके बारे में बार बार मैं मीटिंग करता रहा कंटिन्यूसली डीसी साहब से, एडिशनल कमिश्नर साहब से, जब जाकर उस पर फिर मैंने अपना सिर्फ इकलौता मैं पार्षद हूँ जिसने इस मुद्दे पर आवाज़ उठाई कि जब एक कंपनी फेल हो रही है तो दूसरी कंपनी को भी नियुक्त किया जाए। जब जाकर हमारे 18 साल बाद एक नई कंपनी नियुक्त की गई है, वो नियुक्त में जब वो जाकर काम कर रही है, अब वो काम भी कर रही है तो किसके वार्ड में? या तो चेयरमैन साहब के वार्ड में हमेशा वो घुसी रहती है, या भाजपा के जितने पार्षद हैं उनके वार्डों में वो घुसी रहती है। आम आदमी पार्टी के वार्डों के अंदर वो मिनिमम टाइम देती है वो कंपनियाँ। इतना बुरा हाल उन कंपनियों का है। अभी सिविल लाइन जोन के चेयरमैन आप हैं, आपने क्या ही किया एरिया के अंदर? सिर्फ एक छोटा सा क्या बोलते हैं अपना छोटी जेसीबी मशीन मिली हुई है हमको, जो कई सालों से बंद थी, वो अब चालू हुई है। पूरे जोन के अंदर सिर्फ एक छोटी सी वैक्ट्रा मशीन, वो कैसे सफाई करेगी? जबकि हर वार्ड के अंदर कम से कम 2 वैक्ट्रा मशीन होनी चाहिए। इतने बड़े बड़े वार्ड हैं, और मेरा झड़ौदा वार्ड तो दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा वार्ड है। मेरे वार्ड के अंदर तो कम से कम 5 वैक्ट्रा मशीन मुझे चाहिए डेली बेसिस पर सफाई कराने के लिए। इतने भारी कमी उपकरणों की है, इतनी भारी कमी कर्मचारियों की है, इतनी भारी कमी मशीनों की है कि हम कोई भी काम नहीं करवा पाते। हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी सम्मानित सदस्य यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये कभी भी कोई काम बताते हैं, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं उनका काम करवा दूँ। जब सरकारी उपकरण नहीं मिलते तो हमें प्राइवेट उपकरण लगाने पड़ते हैं, अपने प्राइवेट ट्रैक्टर लगाने पड़ते हैं, प्राइवेट जेसीबी लगानी पड़ती है, प्राइवेट लेबर लगानी पड़ती है, जब जाके हम काम करवा पाते हैं। और एमसीडी का इतना बुरा हाल है कि दवाई छिड़काव करवाने के लिए बोल दो तो वहाँ पर भी शक्ल देखनी पड़ती है, कर्मचारी नहीं आए। महीनों दर महीनों वो हड़ताल पर बैठे रहे कि उनकी सैलरी पक्की करी जाए, उनको पक्का किया जाए, ताकि उनके अंदर स्टेबिलिटी आए और वो काम सही से कर पाए। लेकिन भाजपा सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी।
उन कर्मचारियों को पूरे कई कई महीने, पूरी बरसात का मौसम और अब सर्दी आ गई है, अभी तक भी उनका कोई भी सेफ मेजर्स उनके लिए और स्टेबिलिटी के लिए उनके लिए कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। ये है भाजपा सरकार। तो मेरी यही विनती है। हमारी एक और चीज़ है, सबसे ज़्यादा भी यहाँ पर मेरे सम्मानित लोग बैठे हुए हैं, सभी को ज़्यादा दिक्कत हो रही है पॉल्यूशन से। अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा AQI लेवल क्या जा रहा है।